हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में ब्रीफली लीगल। आज लेक्चर नंबर 5 है। आज हम थेरीज ऑफ पनिशमेंट देखेंगे। थेरीज ऑफ पनिशमेंट में क्या देखेंगे? डेटरेंट थेरी। सबसे पहले हम डेटरेंट थेरी देखेंगे। नेक्स्ट थेरीज ऑफ पनिशमेंट। थेरीज ऑफ पनिशमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग क्या है, पनिशमेंट का मीनिंग क्या है। द टर्म पनिशमेंट इज डिफाइंड एज पेन, सफरिंग, लॉस, confinement or other penalty inflicted on a person for an offense by the authority to which the offender is subjected to is called as an punishment. Punishment की definition है थेरीज ऑफ पनिशमेंट। थेरीज ऑफ पनिशमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? सबसे पहले डेटरेंट थेरी, नेक्स्ट रिट्रीब्यूटिव थेरी, प्रिवेंटिव थेरी एंड रिफॉर्मेटिव थेरी। चार थेरीज ऑफ पनिशमेंट है: डेटरेंट थेरी, रिट्रीब्यूटिव थेरी, प्रिवेंटिव थेरी एंड रिफॉर्मेटिव थेरी। हम सबसे पहले कौन सी थेरी देखेंगे? डेटरेंट थेरी ऑफ पनिशमेंट देखेंगे। डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के फाउंडर कौन है? डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के फाउंडर है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? फाउंडर क्या है, फाउंडर कौन है। डेटरेंट थ्योरी के फाउंडर कौन है वो पॉइंट आएगा। सेकेंड क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म। प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म क्या कहता है? विच सेज दैट द मैन would be deter from committing a crime. मैन को क्या करना है? deter करना है from committing a crime if the punishment applied was swift, certain and severe. मतलब मैन को क्या करना है? deter करना है किससे? सीवियर पनिशमेंट दे के, हार्ड पनिशमेंट देना है उसको, सीवियर deter करना है, फियर देना है डेट पनिशमेंट का। वो प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म का एक एम है, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं हम, उसका ये ऑब्जेक्टिव है। दिस थेरी फोकसेस ऑन डेटरिंग ऑफेंडर्स फ्रॉम क्रिमिनलिटी। दिस थेरी फोकसेस ऑन, थेरी का फोकस किस पे है? डेटरिंग द ऑफेंडर्स, फियर देना है ऑफेंडर्स को, फ्रॉम क्रिमिनलिटी और रिपीटिंग द सेम ऑफेंसेस और क्राइम्स इन अ फ्यूचर। दिस थेरी इज अ लेसन टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी। ऑफेंडर को फ्यूचर में क्राइम करने से रोकना और जो कोई सोसाइटी में मेंबर्स है उनको भी एक एक्सपीरियंस देना कि ऐसा क्राइम हुआ तो पनिशमेंट कैसी मिल सकती है, ये भी इस थ्योरी के प्रिंसिपल में आता है। इट क्रिएट्स द फियर ऑफ पनिशमेंट इन लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड पीपल, ये हुआ डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। नेक्स्ट देखेंगे कंसिडरेशन क्या है डेटरेंट थ्योरी का। डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का कंसिडरेशन क्या क्या है, हमने इसमें एग्जांपल्स पे ऐड किया है, केस लॉज भी है। सबसे पहले while deciding on the punishment the following should be taken into the consideration. पनिशमेंट डिसाइड करने से पहले हमको क्या कंसिडर करना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। क्राइम का सीरियसनेस कितना है वो देखना पड़ेगा। पनिशमेंट शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द criminals or offender on the basis of seriousness of the crime committed. For example क्या है? One can't award a death sentence for the pickpocket. pickpocketer जो होते हैं उनको हम डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू द और सीरियसनेस ऑफ द क्राइम के अकॉर्डिंग हम क्या उनको पनिशमेंट देंगे। मर्डर किया है तो हम डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, लेकिन पिक पॉकेटिंग को हम डेथ पेनल्टी नहीं दे, वो पेटी ऑफेंसेस में आता है ना। सेकेंड द ग्रेविटी ऑफ क्राइम। क्राइम की ग्रेविटी कितनी है वो देखना पड़ेगा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड हाउ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है? ग्रेविटी, इतना क्राइम हुआ, ये क्राइम हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है, एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज मर्डर्ड बाय Mr. Y. Then if Mr. Y is giving one time compensation rupees 5 lakh to X family, is it sufficient if he is the only bread earner of the family? X का मर्डर हुआ था Y से, तो Y ने क्या किया? 5 लाख रुपए दे दिया एक्स के फैमिली को। लेकिन ये कंपेंसेशन सफिशिएंट है क्या? क्योंकि एक्स जो है वो ब्रेड अर्नर है, वो अर्नर है फैमिली का, तो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, उसको क्या पनिशमेंट, प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये हुआ ग्रेविटी ऑफ द क्राइम।
थर्ड वन है इम्पैक्ट ऑन द जनरल पब्लिक। इम्पैक्ट ऑन द जनरल पब्लिक, ऑफेंस कमिट हुआ है तो जनरल पब्लिक सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा वो भी देखा जाएगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द पनिशमेंट इन द माइंड ऑफ जनरल पीपल और पब्लिक। हमने पनिशमेंट तो दे दिया, लेकिन उस पनिशमेंट का जनरल पीपल में इफेक्ट क्या होगा वो भी देखा जाएगा। आर दे टॉकिंग लेसन्स फ्रॉम दे, आर दे टेकिंग लेसन्स फ्रॉम दैट। वो पनिशमेंट दिया है, फ्यूचर में वो क्राइम नहीं होगा, फिर से वो नाइट क्राइम नहीं होगा सोसाइटी में, ये लेसन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक पुलिस आर कलेक्टिंग फाइन्स, ट्रैफिक पुलिस आर कलेक्टिंग फाइन्स फॉर नॉट वियरिंग अ हेलमेट्स, बट डू पीपल फॉलो दिस रूल? पीपल फॉलो करते हैं क्या रूल को? आर दे आर रियली सीरियस अबाउट फाइन्स एंड रूल्स? ये क्या है? इम्पैक्ट ऑन द जनरल पब्लिक, पब्लिक पे इम्पैक्ट क्या है वो कंसिडरेशन में आता है। थ्री कंसिडरेशन देखे हमने। फर्स्ट कंसिडरेशन में क्या देखा? फर्स्ट कंसिडरेशन में सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, क्राइम का सीरियसनेस क्या है वो देखेंगे। सेकेंड है ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, क्राइम का ग्रेविटी कितना है वो देखा जाएगा। थर्ड वन इम्पैक्ट ऑन जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक में इम्पैक्ट क्या होगा उस पनिशमेंट का वो देखेंगे। नेक्स्ट है केस लॉ अंडर डेटरन थ्योरी। डेटरन थ्योरी में केस लॉ भी लिखना है हमको। केस लॉ में क्या आएगा? स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस निर्मला देवी 2017। 2017 का केस है। द कोर्ट ऑफ लॉ हैड ओपिनियन दैट इफ द क्राइम डन इज heinous and serious against society, then the deterrent theory becomes more relevant for those guilty will be punished to deter other prospective offenders। इस केस में क्या बोला है कोर्ट ने? क्या बोला है? क्राइम डन इज हीनियस, हीनियस क्राइम है, एंड सीरियस, हीनियस क्राइम फॉर एग्जांपल मर्डर हुआ, रेप हुआ, एसिड अटैक हुआ, हीनियस क्राइम हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो, हीनियस और सीरियस क्राइम है तो वहाँ पे डेटरन थ्योरी ही अप्लाई होगा, ऐसे इस केस में कोर्ट ने बोला है। कौन सा केस है? स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस निर्मला देवी 2017 का रिसेंट ही केस है, आप एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या क्या है इस केस का? क्रिटिसिज्म भी आएंगे। criticism of deterrent theory, criticism of deterrent theory, though this theory intends to deter the peoples for committing crimes or repeating the same crime। ऑब्जेक्ट में भी यही आएगा। दो दिस थ्योरी इंटेंड्स टू डेटर अ पीपल, पीपल को फियर दिखाना है कि फ्यूचर में ये क्राइम ना हो। इट हैज़ फेल टू सर्व इट्स पर्पस, फेल हुआ है, पर्पस जो है इसका वो पर्पस फुलफिल करने में ये थ्योरी फेल हुआ है। डेटरेंट थ्योरी क्या हुआ है? फेल हुआ है। इट हैज़ प्रूव्ड इनइफेक्टिव इन चेकिंग क्राइम्स एंड द फैक्ट्स दैट एक्सेसिव हार्शनेस ऑफ द पनिशमेंट, ये क्या हुआ है? एक्सेसिव हार्शनेस ऑफ पनिशमेंट tends to defeat its purpose by arousing the public sympathy towards those who are subjected to such punishment। okay, नेक्स्ट है फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्लियर हुआ, फेल हुआ है, उसका पर्पस जो था वो फेल हुआ है पर्पस। नेक्स्ट जो है पनिशमेंट लूजेस इट्स इसेंस वन द क्रिमिनल इज पनिश्ड। फॉर एग्जांपल इन दिल्ली गैंगरेप केस जो हुआ था, निर्भया केस, सबको पता है निर्भया केस में क्या हुआ था। दिल्ली गैंगरेप केस familiar known as the Nirbhaya case, all four accused were hanged for their heinous crime, but the offense of rape continues to happen। All four accused were hanged out, but continuous offense तो चालू ही है ना, रुका नहीं है offense, continues to happen। Thus the question as to whether the deterrent theory of punishment serves its purpose remains arising in the people's mind। पीपल्स माइंड में फियर रहता है क्या, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठा है। इट डज नॉट गिव अ चांस टू रिफॉर्म द अक्यूज्ड, इट डज नॉट गिव द, इस केस में क्या हुआ था? ये हुआ था कि इन्होंने ऐसा बोला है कि रिफॉर्म को चांस ही नहीं मिला है, हैंड आउट हुए थे अक्यूज जो भी थे वो डेटरेंट थ्योरी की वजह से। क्रिटिसिज्म क्या बोला है? इट डज नॉट गिव अ चांस टू रिफॉर्म द अक्यूज्ड, रिफॉर्म करने को चांस ही नहीं मिला है अक्यूज्ड को, ऐसे बोला है। नेक्स्ट
एग्जाम्पल्स क्या क्या लेंगे? डेटरन थ्योरी मतलब डेटरन थ्योरी में एग्जाम्पल हमने सबसे पहले देखा है डेथ सेंटेंस और कैपिटल पनिशमेंट। हैंग आउट करना ये हुआ सीरियस ऑफेंसेस के, यहाँ पे ग्रेविटी देखेंगे और उसको हम पनिशमेंट देंगे। सबसे पहले पब्लिक एग्जीक्यूशन इन एंशंट रोम। एंशंट पीरियड में कौन कौन से डेटरन थ्योरी में कौन कौन से एंशंट पीरियड में डेटरन थ्योरी यूज़ किया जाता था, वहाँ पे क्या पनिशमेंट दिए जाते थे? पब्लिक एग्जीक्यूशन इन एंशियंट रोम, द रोमन्स कैरिड आउट पब्लिक एग्जीक्यूशंस टू डेटर वुड बी क्रिमिनल्स बाय मेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दोज हु ब्रोक द लॉ। जिन्होंने एंशियंट पीरियड में ब्रेक किया है उनको रोमन्स क्या करते थे? ये पनिशमेंट देते थे। एम्पुटेशन फॉर द थेफ्ट। थेफ्ट हुआ तो क्या होता है? इन some ancient societies severe punishment like amputation were used to deter the theft. For instance, a theft might have their hand cut off. उसने theft किया तो उसको क्या, उसके hands क्या करेंगे? कट ऑफ किया है। theft किया है, चोरी की है, चोरी की है तो उसके क्या होंगे? हैंड कट ऑफ होंगे, ये बोला है इसमें। मॉडर्न कैपिटल पनिशमेंट। अब जो मॉडर्न कैपिटल पनिशमेंट है उसमें द डेथ पेनल्टी इज स्टिल यूज्ड इन सम countries as a deterrent for the serious crimes like a murder. The idea is that the fear of execution will be prevent from committing such crimes. फोर्थ वन है लेंथी प्रिजन सेंटेंस, लाइफ टाइम imprisonment for life. In contemporary justice system, long prison sentences are often used to deter serious crimes. The threat of spending many years in prison is intended to discourage the criminal behavior. ये वो एग्जाम्पल्स हमारा। नेक्स्ट थ्योरी हम रिट्रीब्यूटिव थ्योरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए